जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज मेरी वीडियो लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी में आने वाली है, इसी बारे में मैंने बनाई है। कुछ बातें जो हम याद तो होती हैं लेकिन टाइम पर भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको बताना चाह रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी आ रही है, तो इसमें क्या है कि जब बर्थडे आता है बच्चों का तो उन्हें नई नई चीज़ लेना बहुत पसंद है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस जन्माष्टमी वाले दिन हमारे लड्डू गोपाल जी बाल सूरत में हो जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए नई ड्रेस, ज्वेलरी और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी, जो उनको चाहिए ही चाहिए, वो है मोरपंख और बांसुरी। ये दो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा ही रहती हैं, चाहे पहले से ही आपके पास हो, उसमें कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, आप उनकी बुक में रख सकते हो मोरपंख। छोटे बच्चे घर में होते हैं, उन्हें बांसुरी दे सकते हो खेलने के लिए। लेकिन जन्माष्टमी पर आपको नई बांसुरी और मोरपंख जरूर लाना है। घर में शुभ होता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और हमारे गोपाल जी भी प्रसन्न होते हैं। ये तो आई ज्वेलरी गिफ्ट की बात। अब बात करते हैं कि गोपाल जी की ड्रेस के लिए कौन सा कलर लें। देखिए, कलर तो गोपाल जी जो पहनेंगे वो ही अच्छा लगता है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि येलो कलर ही गोपाल जी के लिए लें। अब बात आती है कि गोपाल जी का खाने में हम क्या लगाएं। देखिए, सुबह को नहलाकर पूजा कर कर उन्हें झूले पे बिठाएं, या आप उनके आसन पर बिठा सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा बिठा सकते हैं। गोपाल जी को दूध, माखन, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं और सारा दिन बैठे रहें। अब उनकी हम तैयारी में लग जाते हैं कि शाम को क्या बनाना है, कैसे करना है, कैसे मंदिर सजाना है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में अभी से चलने लगी हैं। तो अब हमें क्या करना है कि गोपाल जी को तो हमने सजा कर बिठा दिया, वो तो आराम से मस्ती में हैं। अब हम लगते हैं उनकी तैयारी में। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि शाम को गोपाल जी का कोशिश करें कि 56 भोग लगाएं। क्यों? गोपाल जी को 56 भोग का ही लगाया जाता है, लेकिन घर में सब चीज़ें नहीं हो पाती, नहीं बन पाता है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। इसमें आप माखन, मिश्री, बर्फ़ी ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो, टॉफ़ी ले सकते हो, और पकवान हम घर में बना सकते हैं वो ले सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ इकट्ठी करते तो बहुत सारी हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आप बना सकते हैं इतना कर सकते हैं, लेकिन 56 भोग जो होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग राधा कृष्ण की जोगड़ जोड़ी को लगाया जाता है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कर सकते हैं वही ठीक है। क्योंकि बच्चे तो छोटी मीठी चीज़ ही खाते हैं, तो इसलिए जो बहुत ज़रूरी है वो माखन, मिश्री और मधु का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए आप इतना ही करें, ये भी बहुत है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, सभी बहुत खुश हैं, ना जाने क्या क्या तैयारियां मन में सोच रखी हैं, अभी से ही सब तैयारियां में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब बात आती है व्रत की। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही हम व्रत रखते हैं। क्यों? हर किसी का व्रत रखने की शक्ति एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई सारा दिन बिना कुछ खाए पिए भी रहते हैं, और कोई भोजन कर कर भी रहते हैं, और कोई क्या होता है कि आजकल थोड़ी मोटी बीमारियां भी हैं, तो कोई एक टाइम का भोजन कर कर भी रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जैसा आप चाहो आप वैसा रह सकते हो। रात को जब कृष्ण जन्म होता है, उसके बाद ही हम गोपाल जी को नहला धुला कर उनका जन्म करवाने के बाद ही हम व्रत को खोलते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, तब हमारा व्रत पूरा होता है। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल जी का हम व्रत जन्मदिन कैसे करवाएं। तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी होता है खीरा। खीरे का बहुत महत्व है। क्यों? लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाने के लिए एक खीरा ले, उसमें जिसमें नाल लगा हुआ हो, नाल काट कर ही लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया जाता है। और नाल किस तरह से काटनी है, खीर में कैसे, हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है कि अगर हमारे गोपाल जी छोटे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर के हैं, तो हमें खीरे को अंदर से खोखला करना है और अपने गोपाल जी को उसमें बिठाना है शाम के वक्त। सारा दिन नहीं बिठाना है, सिर्फ शाम के टाइम ही बिठाना है, जन्मदिन करने से 2-3 घंटा पहले।
तो बिठाने के बाद हमें वो खीरा बंद कर देना है, फूलों में सजा कर रखना है। और जैसे ही जन्म का मुहूर्त होता है तो उस खीरे की हम नाल काटेंगे, गोपाल जी को नीला निकालेंगे और उन्हें गंगा स्नान पंचामृत से करवाएंगे और हल्की सी वस्त्र उन्हें पहनाएं, क्योंकि वो भी छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, बहुत नाजुक से हैं। हल्की सी ड्रेस उन्हें पहनाएं, हल्की सी एक माला उनके हाथ गले में डालें और फूलों से सजाकर उन्हें प्यार से उनका जन्म करवाएं। और जन्म करवाते वक्त गाना बजाना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और बाल स्वरूप में हैं। और गाना बजाना तो ज़रूरी होता ही है, क्योंकि भगवान हमारे घर आए हैं, खुशी में सब झूमते हैं, नाचते हैं। और नाल किस तरह से काटनी है कि 1 रुपये का सिक्का लें, उसके कोने से खीरे की नाल को काटें। नाल जब कटकर अलग हो जाती है तभी कृष्ण जन्मदिन माना जाता है। और इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म आप करवाएं। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी का जन्म करवा देते हैं तो सब प्रेम से गाते हैं, बजाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ है। और सब प्रेम से गाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसा गाते हुए खुशी मनाते हैं। और पहले से ही ये एक छोटा सा भजन गाते चले आए हैं, ये लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। तो इसलिए ऐसा गाकर लड्डू गोपाल जी का जन्म मनाएं, खुशी मनाएं। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को छोटा सा सुंदर सा चंदन का टीका जरूर लगाएं और फिर इन्हें मधु का भोग लगाएं। मधु का भोग लगाने के बाद माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म होने के बाद 6 दिन तक लड्डू गोपाल जी की अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि उनकी छठी मनाई जाती है। छठी मनाने के बाद ही उनको उनका भोग लगाया जाता है। अगर आप में शक्ति सामर्थ्य है तो आप भी 6 दिन तक भोग ना लगाएं इनका, और लड्डू गोपाल जी की छठी का महोत्सव का आनंद उठाएं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही आप ये छठी का पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन गोपाल जी को छठी के बाद ही इनका भोग लगाया जाता है। दोस्तों, जन्म होने के बाद, सारी पूजा पाठ होने के बाद अब लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। कहें कि हे लड्डू गोपाल जी, आपकी सेवा में, आपके जन्म करवाने में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हाथ जोड़कर हम क्षमा मांगते हैं। और गोपाल जी, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, हमें अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हर दुख में हर सुख में हमारे साथ रहना। हमारे पास जो है, जैसा है, हम उसमें खुश रहें, ना किसी के साथ बुराई करें और ना किसी के बुरे में हम शामिल हों। ऐसी प्रार्थना करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। और हमारे कहना तो अपने हर भक्त के साथ रहते हैं, हर पल उनकी मदद करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो हर भक्त से मैं ये कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी की भक्ति भाव से सेवा करें, उनका ध्यान सिमरन करें। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हे लड्डू गोपाल जी, अपने हर भक्त की रक्षा करना और हर बुराई से उन्हें बचाना। जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।